हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं नर्सिंग नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर सोर के बारे में। तो प्रेशर सोर क्या होता है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, कौन कौन से स्टेजेज होते हैं, असेसमेंट कैसे हैं, प्रेशर कैसे करते हैं, प्रेशर सोर का नर्सिंग केयर क्या देते हैं, और PYQ कुछ इसमें हम लोग देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो प्रेशर सोर को हम लोग कौन कौन से नाम से जानते हैं? तो डेक्यूबिटस अल्सर के नाम से भी जानते हैं, ओके। बेड सोर के नाम से भी जाते हैं, प्रेशर अल्सर के नाम से भी जाते हैं, प्रेशर सोर जानते ही हैं। तो इन सभी नामों के द्वारा हम लोग प्रेशर सोर को जानते हैं, ठीक है। ये होता क्या है तो ये देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इम्पेयरमेंट और ब्रेकडाउन स्किन इंटीग्रिटी ड्यू टू इमोबिलिटी। अगर कोई पेशेंट बेड रिडन है तो उसमें क्या हो सकता है? प्रेशर सोर डेवलप होने का मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन पॉइंट क्या होते हैं प्रेशर सोर का सुपाइन पोजीशन में? तो ये रहेगा हमारा सैक्रम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके। ये PYQ है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं रिस्क फैक्टर फॉर प्रेशर सोर या फिर बेड सोर। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा हमारा क्या? इमोबिलिटी। अगर इमोबिलिटी यानी कोई पेशेंट इमोबाइल है तो ये एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। उसके बाद स्किन प्रेशर। स्किन प्रेशर में बेसिकली देखते हैं हम लोग कैपिलरी प्रेशर। अगर कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज होता है 35 यानी 32 टू 35 या ग्रेटर देन 32 टू 35 mmHg, अगर 32 से 35 mmHg से ज़्यादा अगर कैपिलरी प्रेशर होगा तो उस केस में हम लोग को देखने को मिलेगा, देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि उस केस में हम लोग को देखने को मिलेगा प्रेशर सोर, ठीक है। नेक्स्ट शेयरिंग प्रेशर या फिर शेयरिंग फोर्स या फिर फ्रिक्शन, इसके द्वारा भी हम लोग को देखने को मिलता है कौन सा? बेड सोर। नेक्स्ट हमारा है मेल न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलेगा तो उस केस में भी प्रेशर सोर देखने को मिलेगा। एजिंग के साथ बढ़ता है हमारा प्रेशर सोर। मॉइस्चर रहेगा तो उस केस में भी देखने को मिलेगा। इनकंटीनेंस रहेगा तब भी देखने को मिलेगा। और लेस टिश्यू ऑक्सीजन का मतलब हो गया हाइपोक्सिया। अगर हाइपोक्सिया होगा तो इस केस में भी जनरली हम लोग को बेड सोर या फिर प्रेशर सोर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग का टॉपिक रहेगा स्टेजेस ऑफ प्रेशर सोर। क्या क्या स्टेजेस होते हैं प्रेशर सोर के, ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली 4 स्टेज में प्रेशर सोर को बांटा गया, ओके। तो फर्स्ट स्टेज जो हमारा ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग जनरली इसमें इन्वॉल्व किए हैं। तो नॉन ब्लैंचेबल होता है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नॉन ब्लैंचेबल, रेडनेस और इरिदिमा, अगर ये तीनों अगर किसी में प्रेजेंट है तो वो इसका आंसर क्या होगा? स्टेज 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉन ब्लैंचेबल, रेडनेस और इरिदिमा किस में प्रेजेंट रहता है, किस स्टेज में प्रेजेंट रहता है? तो फर्स्ट स्टेज में प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या रहता है? स्किन इंटैक्ट रहेगा, मतलब स्किन जो रहेगा वो जुड़ा हुआ रहेगा। और इसमें कौन सा लेयर इन्वॉल्व होता है स्किन का? तो जनरली एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुआ रहता है और ये जनरली पेनफुल रहता है। नेक्स्ट स्टेज 2 में पार्शियल थिकनेस देखने को मिलता है, पार्शियल थिकनेस अल्सरेशन देखने को मिलता है और पेनफुल, वेरी पेनफुल होता है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेनफुल स्टेज ऑफ प्रेशर सोर, और चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो ऑप्शन हमेशा स्टेज 2 पे टिक करना है, ठीक है। स्टेज 1 भी पेनफुल होता है लेकिन उतना पेनफुल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेज 2, ठीक है। अब ये कैसा रहेगा? तो ये ओपन रहेगा, रप्चर्ड रहेगा और इसमें ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं। ये ब्लिस्टर वाला इंपॉर्टेंट है, ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, ठीक है। सीरम फील्ड ब्लिस्टर। नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा? एब्रेशन ब्लिस्टर प्रेजेंट रहता है,
एब्रेशन भी देखने को मिलेगा और ब्लिस्टर भी प्रेजेंट रहेगा विदाउट टिश्यू स्लब। स्लब का मतलब होता है कि टिश्यू का अलग होना एक जगह से दूसरे जगह, यानी यहाँ का टिश्यू उखड़ कर अलग हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू स्लब। और इसमें कौन कौन सा लेयर इन्वॉल्व होता है, तो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्टेज है डेट इज थर्ड स्टेज, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो फुल थिकनेस अल्सरेशन इसमें देखने को मिलता है। तो कैसा अल्सरेशन रहेगा, फुल थिकनेस। इसमें तीनों आते हैं, एपिडर्मिस भी आएगा, डर्मिस भी आएगा और सबक्यूटेनियस भी आएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। स्टेज 1 में क्या हो रहा था, एपिडर्मिस। स्टेज 2 में क्या हो रहा था, एपिडर्मिस प्लस में डर्मिस। और स्टेज 3 में एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस तीनों इन्वॉल्व होते हैं। स्लफ या फिर स्कार प्रेजेंट, यहाँ पे स्कार प्रेजेंट होगा। अल्सर प्रेजेंट रहता है, कहाँ तक जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू में कौन सा आएगा, फैट। ठीक है, फैट जनरली विजिबल होता है। ठीक है, बोन और टेंडन एक्सपोज नहीं होते हैं, ये जनरली पेनलेस होता है क्योंकि नर्व विंडिंग एब्सेंट होता है। नर्व विंडिंग जो होता है वो डैमेज हो जाता है, इसलिए इस कारण क्या होता है, ये पेनलेस होता है और ग्राफ्ट की रिक्वायर पड़ सकती है। नेक्स्ट अब हम लोग का आता है डेट इज स्टेज 4। ठीक है, तो स्टेज 4 क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं। तो एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस और डीप मसल या फिर डीप टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। अगर चारों चीज़ इन्वॉल्व हो रहा है तो उस केस में हो जाएगा हमारा क्या, स्टेज 4। इसमें जो होता है बोन और टिश्यू या फिर बोन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, ये जनरली हम लोग को विजिबल होने लगते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एक्सपोज्ड बोन, मसल, टेंडन, कार्टिलेज, लिगामेंट। स्लव या फिर स्कार प्रेजेंट रहेगा, ग्राफ्ट रिक्वायर, और ये पेन इसमें क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अब हमारा रहेगा असेसमेंट ऑफ प्रेशर सोर। असेसमेंट ऑफ प्रेशर सोर में सबसे पहला जो हमारा स्केल आता है डेट इज़ ब्रेडन स्केल। तो ब्रेडन स्केल क्या होता है, वाइडली यूज़ किया जाता है और ये फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है रिस्क ऑफ बेड सोर। तो वाइडली यूज्ड एज स्क्रीनिंग टूल टू डिटरमाइन रिस्क ऑफ बेड सोर। अब इसमें बेसिकली 6 असेसमेंट पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, इसमें 6 असेसमेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिसका सबसे पहला है हमारा सेंसरी परसेप्शन। सबसे पहला है सेंसरी परसेप्शन, सेकेंड है हमारा मॉइस्चर, तीसरा है हमारा एक्टिविटी, चौथा है मोबिलिटी, पांचवा है न्यूट्रिशन और छठा है फ्रिक्शन या फिर शियर फोर्स। ठीक है, अब इसमें 6 जो है पैरामीटर्स हैं, जिसमें से 5 जो है वो हर एक का जो है 1 से 4 नंबर होता है और जो लास्ट वाला है उसका 1 से 3 नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें जनरली हाईएस्ट स्कोर कितना बनेगा, 23 बनेगा और मिनिमम स्कोर जो होता है वो 6 बनता है, क्योंकि 6 पैरामीटर्स होते हैं। अब देखना पड़ेगा कि ब्रेडन स्कोर का क्या मतलब। ब्रेडन स्कोर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिस्क। अगर रिस्क ज़्यादा है तो ब्रेडन स्कोर क्या रहेगा, कम रहेगा, और अगर ब्रेडन स्कोर ज़्यादा है तो रिस्क क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ब्रेडन स्कोर वाइडली यूज़ किया जाता है, 6 असेसमेंट पैरामीटर्स होते हैं। पहला है हमारा सेंसरी परसेप्शन, दूसरा मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन और फ्रिक्शन शियर। अब हाईएस्ट ब्रेडन स्कोर कितना आता है, ये हाईएस्ट और मिनिमम हलवे में मत लीजिएगा, ये जरूर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो मिनिमम 6 होता है और हाईएस्ट रहेगा 23। 23 कैसे, तो 6 में 5 जो रहता है वो 4-4 नंबर के होते हैं और लास्ट वाला 3 नंबर का होता है। 1 से 4 तक ग्रेडिंग होती है। अब ब्रेडन स्कोर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिस्क। ठीक है, यानी अगर स्कोर लेस देन 12 है, लेस देन 12 तो हाई रिस्क है। ठीक है, ये मार्किंग पॉइंट है। अब आ जाते हैं सेकंड हमारा नॉर्टन स्केल। तो नॉर्टन स्केल भी सेम है उसी की तरह कि नॉर्टन स्केल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिस्क। रिस्क अगर ज़्यादा है तो नॉर्टन स्केल कम,
अगर नोटल स्केल ज़्यादा तो रिस्क कम। ठीक है, इसमें भी 5 असेसमेंट पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला है फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, एक्टिविटी, मोबिलिटी और कंटिनेंस। अब हर एक पैरामीटर के 4 ग्रेड होते हैं, 1 2 3 4। अब 4 का क्या मतलब है? पर्सन इज़ हेल्दी। जैसे मान लीजिए मेंटल कंडीशन में वो मेंटली फिट है तो उसके लिए हम लोग ग्रेडिंग देंगे 4, तो वो हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, और 1 जो रहेगा इट मीन्स हाई रिस्क। ठीक है, हर एक जैसे पैरामीटर्स के 4 ग्रेडिंग होंगे, जैसे ब्रेडन स्केल में हो रहा था। ठीक है, तो फिजिकल कंडीशन है तो इसको भी 4 ग्रेड देंगे, यानी इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ग्रेड्स, 1 2 3 4। फिजिकल कंडीशन अगर बहुत अच्छा है तो 4 देंगे, उससे थोड़ा सा कम है तो 3 देंगे, उससे भी थोड़ा सा कम है तो 2 देंगे, और 1 देंगे सबसे कम वाले को। ठीक है, और हाईएस्ट स्कोर इसमें कितना होगा? 20, और मिनिमम स्कोर कितना रहेगा? 5। ठीक है, अब थर्ड जो आता है हमारा वो है वाटर लो स्केल। ठीक है, तो वाटर लो स्केल क्या होता है ये देख लेते हैं। ये जनरली कम यूज़ किया जाता है। प्रेशर सोर ये भी क्या बताता है? असेसमेंट ऑफ प्रेशर सोर। इसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लोवेस्ट स्कोर कितना होगा और हाईएस्ट स्कोर वाटर लो का कितना होता है? 64। वाटर लो स्केल का अब हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। अगर रिस्क है तो 10 to 14 पॉइंट्स रहेंगे, हाई रिस्क पे है तो 15 to 19 पॉइंट्स रहेंगे, और वेरी हाई रिस्क है तो ग्रेटर देन 20 पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नर्सिंग केयर प्लान, या फिर नर्सिंग केयर क्या क्या हम लोग देंगे जनरली प्रेशर सोर के पेशेंट्स को। तो नर्सिंग केयर में जनरली हम लोग क्या क्या देंगे देख लेते हैं। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पोजीशन कितने टाइम पे चेंज करना है? एवरी 2 आवर्स, हर एक 2 घंटे पे हमको पोजीशन चेंज करना रहता है पेशेंट का या फिर क्लाइंट का। तो वही है फर्स्ट स्टेटमेंट कि चेंज द क्लाइंट पोजीशन एवरी 2 आवर्स। उसके बाद क्या करना है? हमको मसाज करना है, मसाज या फिर नीडिंग, नीडिंग भी बोलते हैं, थपथपाना, तो नीडिंग भी करते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, रेगुलर स्किन असेसमेंट करेंगे, और स्किन इंटीग्रिटी को चेक करते हैं। ये 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी और जिंक देते हैं। विटामिन सी और जिंक क्या करता है? प्रमोट करता है किसको? वुंड हीलिंग को। ठीक है, और वाटर और मैट्रेस भी देते हैं, वाटर बेड या फिर एयर बेड देते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रेशर सोर। और डेब्रीमेंट यानी जो नेक्रोटिक टिश्यू है, जो ख़राब टिश्यू है, जो मर चुका हुआ टिश्यू है, उसको हम लोग काट कर निकालते हैं या फिर डेब्रीमेंट करते हैं, जिससे कि वुंड हीलिंग को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद ड्रेसिंग करते हैं अप्लाई। तो ड्रेसिंग कितने तरह का हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो मॉइस्ट गॉज देते हैं, पॉलीयूरेथेन फिल्म देते हैं, हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग देते हैं, अब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग देते हैं, और 5वां है निगेटिव वुंड, निगेटिव प्रेशर भी देते हैं, या फिर वैक्यूम से भी नहाते हैं। वैक्यूम निगेटिव प्रेशर या फिर वैक्यूम पंप ड्रेसिंग। नेक्स्ट पोर्शन में अब हम लोग देख लेते हैं कुछ PYQ जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहला हमारा एक पेशेंट है, अ पेशेंट एडमिटेड इन वार्ड ऑन बेड रेस्ट, बेड रेस्ट पे। ठीक है, बेड रेस्ट पे, और ऑन ड्यूटी जो नर्सिंग ऑफिसर है वो इंस्ट्रक्ट किया पेशेंट को कि ट्रेपीज बार को यूज़ करना है। ट्रेपीज मूव अप विद द हेल्प ऑफ ट्रेपीज बार, यानी ट्रेपीज बार के हेल्प के द्वारा उसके बॉडी को ऊपर खींचना है। तो ये क्यों करना है? ठीक है, बिकॉज ये प्रिवेंट करेगा। किस चीज़ को प्रिवेंट करता है? तो एक बार क्वेश्चन मैं ध्यान से पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो एक पेशेंट है, एडमिटेड है वार्ड में और बेड रेस्ट पे। नर्सिंग ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्ट टू द पेशेंट टू मूव अप
विथ द हेल्प ऑफ ट्रेपीज बार बिकॉज इट प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करेगा, शियरिंग, प्रेशर, इस्चीमिया या फिर फ्रिक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रेड सोर इंक्लूड स्किन ब्रेक है, एब्रेशन है, ब्लिस्टर है, सैलो क्रेटर है, इडीमा है और इन्फेक्शन है। आर द कैरेक्टर ऑफ विच स्टेज ऑफ ब्रेड सोर। तो देख लेते हैं, स्किन ब्रेक है तो स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 तीनों हो सकता है। एब्रेशन भी है, ब्लिस्टर भी है, सैलो क्रेटर भी है और इडीमा और इन्फेक्शन भी है। ठीक है, तो ये जनरली किसका साइन हो जाएगा, तो ब्लिस्टर है। तो ब्लिस्टर जनरली कौन से स्टेज में प्रेजेंट रहता है, स्टेज 2 में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक नर्स है, थर्ड क्वेश्चन, एक नर्स केयरिंग अ बेड रिडन पेशेंट विथ अ बेड सोर टू आवरली पोजिशन चेंज एंड मसाजिंग एंड रब द बैक बट बेड सोर डज नॉट हील। यानी एक बेड रिडन पेशेंट है जिसका हम पोजीशन भी चेंज करते हैं 2 आवर पे और मसाज भी करते हैं, तब भी उसका बेड सोर हील नहीं हो रहा। तो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, यानी एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डो नॉट अप्लाई क्रीम, अप्लाई क्रीम नहीं की इसीलिए मसाजिंग एक प्रॉब्लम बन गया है, या फिर इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, और चौथा ऑप्शन है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो वुंड हीलिंग में जनरली हम लोग का कार्ब्स का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, जनरली रोल रहता है किसका, प्रोटीन का। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि एक्सेप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर रिलेटेड टू बेड सोर एक्सेप्ट। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। जनरली मैं लास्ट में बता देता हूँ कि कौन सा जो होगा बेड सोर के लिए ट्रू है, कौन सा पॉइंट बेड सोर के लिए ट्रू है। एक्सेप्ट में कहाँ आ जाएगा, एयर मैट्रेस कैन नॉट रिड्यूस द चांस ऑफ बेड सोर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एयर मैट्रेस जो है कैन रिड्यूस द चांस ऑफ बेड सोर। तो आज का लेक्चर यहीं पे। आज का लेक्चर अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।